स्मैक जब्त, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने स्मैक के सौदागरों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके पास से लाखों रुपए की स्मैक जब्त की। पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी ताकि उनके मददगारों के बारे में भी पता चल सके। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव व टीआई अमृतलाल गौरी की संयुक्त टीम ने शहर में स्मैक बेचने वाले 3 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। टीआई गौरी के अनुसार आनंद सिंह पिता दातार सिंह राठौर उम्र 28 वर्ष निवासी आदर्श गांधीग्राम कॉलोनी को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित पानी की टंकी से घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास से 6.86 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 95,000 रुपए है। अजय सिंह उर्फ मन्नू पिता शंकर सिंह जादौन उम्र 51 वर्ष निवासी मिर्ची बाजार हाल मुकाम विद्यानगर बिलाग्राम से 10 ग्राम स्मैक कीमत 1,50,000 रुपए। आसिफ पिता आशिक मंसूरी निवासी जामा मस्जिद के पास मिर्ची बाजार से 7.31 ग्राम स्मैक जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपियों से 24.14 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ नशा पीने व बेचने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को बिलाग्राम से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा। ज्ञापन में वर्षा के कारण नष्ट हो चुकी फसल के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने, किसानों को बीमा प्रीमियर का समय पर भुगतान कराने आदि की मांग की गई है। देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय पुत्र किसानों की। जी, क्या है पूरा मामला? हम आज नागदा तहसील में किसानों के लिए सोयाबीन की फसल को लेकर बीमे के लिए जो विज्ञापन देना है माननीय एसडीएम जी को, मुख्यमंत्री जी के नाम, जो अत्यधिक वर्षा हुई है उसको लेकर। किसानों की स्थिति आप सभी के समक्ष देखी जा रही है। वर्तमान में जो असमय बारिश हुई है उससे हर जगह किसानों को नुकसान हुआ है। कहीं जो फसल उनकी है वो खड़ी फसल में भी नुकसान हुआ है और कहीं उनकी कटी हुई फसल में भी बारिश हुई है जो कि सड़ चुकी है। हम और किसानों की ये मांग है कि जो फसल का जो प्रीमियम हम चुकाते हैं, जो बीमा हम चुकाते हैं सरकार को, उस बीमा के उस राशि के माध्यम से हमें उनका क्लेम दिया जाए और जो फसल खराब हुई है उसका हमें पूरा मुआवजा दिया जाए। बस यही मांग को लेकर हम आज यहाँ पर एसडीएम साहब के समक्ष आए हैं। पुत्र किसानों की जय हो, जय हो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई और तहसील इकाई नागदा की ओर से श्रीमान जी की सेवा में एक ज्ञापन प्रस्तुत है और ज्ञापन आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य शासन की ओर तथा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला उज्जैन की ओर प्रेषित किया जा रहा है। और ये सभी किसानों की मांग, इसमें हमने 3 बिंदु रखे हैं। तो द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व अनुभाग एवं तहसील नागदा जिला उज्जैन महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य शासन भोपाल एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला उज्जैन से संयुक्त रूप से इस ज्ञापन के माध्यम से जिले की नागदा तहसील क्षेत्र के किसानों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई उज्जैन और तहसील इकाई नागदा के नेतृत्व में आज दिनांक 21/10/2024 को एसडीएम कार्यालय प्रांगण नागदा में क्षेत्रीय किसानों के द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाकर अपनी आर्थिक पीड़ा और बर्बादी की ओर स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाकर किसानों के द्वारा अपनी उपज का जायज मांगों का ज्ञापन श्रीमान आपकी ओर एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारे जो है आज के ज्ञापन के मांग बिंदु, सर प्रथम मांग बिंदु है कि तहसील क्षेत्र के समस्त हलकों में लगातार वर्षा के कारण किसानों की सोयाबीन फसल पूरी तरह तहस नहस होकर सड़ चुकी है और फसल का उत्पादन घाटा लगभग 90% तक पहुंच चुका है। ऐसे हालात में क्षेत्र के किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश शासन मुआवजा राशि प्रदान करे, इसकी भी हम मांग करते हैं। दूसरा बिंदु श्रीमान जी, किसानों के द्वारा खरीफ और रबी सीजन की फसलों का जो बीमा प्रीमियम है उसका भुगतान बैंकों के माध्यम से निर्धारित समयावधि में कर दिया जाता है।
तो फिर बीमा कंपनियां फसल के नुकसान पर किसानों को बीमा क्लेम के भुगतान में वर्षों और कई महीनों का समय क्यों लगाती है? अनवरत अतिवृष्टि के कारण खरीफ सीजन 2024 में हुए सोयाबीन फसल के नुकसान का बीमा अविलंब किसानों को प्रदान करवाए जाने की मांग करते हैं। तीसरा और अंतिम बिंदु सर, उज्जैन जिले की अन्य सभी तहसीलों में हुए नुकसान का आकलन करते हुए किसानों को मुआवजा और बीमा क्लेम का जो है भुगतान अविलंब किया जाए। श्रीमान, हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन किसानों की जायज मांगों पर अविलंब चिंतन मनन करते हुए अन्नदाताओं को इस विषम आर्थिक स्थिति से उबारने में कोई कसर नहीं रखेगा। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमान जिलाधीश महोदय से सिर्फ यही निवेदन है। ज्ञापन का वाचन सा धन्यवाद समाप्त होता है और श्रीमान जी को ज्ञापन संबंधित विभागों और माननीय मुख्यमंत्री को पहुँचाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। हमारे नागदा प्रशासन का और आदरणीय श्रीमान जी का ताली बजा करके हमारे संगठन को सोयाबीन फसल क्षति को लेकर बीमे के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तो एसडीएम सर ने और हमने भी भ्रमण करके देखा है, सामान्य पैदावार से कम पैदावार हुई है। विधिवत जो बीमा कंपनी प्रयोग करती है वो और हमारे पटवारी द्वारा भी प्रयोग किए जा रहा है। जो भी आंकड़े ये शासन स्तर पर भेजे जाएंगे, उचित सहायता जो बन सकती है की जाएगी। ये किसानों की स्थिति है, किसान उसकी लागत भी नहीं निकाल पाते। मालव रक्षा अनुष्ठान के संयोजक आचार्य सत्यम सत्यनारायण पुरोहित ने सोमवार की शाम को चंबल तट स्थित सिद्ध वटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में गोचर भूमि के मामले में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से खासरोद तहसील की गोचर भूमि को लेकर सत्याग्रह करते आ रहे हैं। वर्ष 1995 में प्रदेश सरकार ने विधानसभा में घोषणा कर आयुक्त भू अभिलेख व बंदोबस्त मध्य प्रदेश से नागदा खासरोद में भूमि घोटाले की जांच करवाई गई थी। कलेक्टर को भू अभिलेख आयुक्त ने उज्जैन जिले की इन सभी शासकीय जमीनों को मुक्त करवाकर रियासत कल से चली आ रही गोचर भूमियों को सुरक्षित करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी क्षेत्रीय पूर्व विधायक व अन्य की याचिका में हमारे द्वारा पैरवी करने पर मध्य प्रदेश शासन ने गोचर भूमियों को शीघ्र मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ करने, भविष्य में इन भूमियों पर कोई अतिक्रमण न हो ये व्यवस्था करने के वचन पर उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर 2001 को आदेश पारित किया था, जिसका पालन आज तक नहीं हुआ। आप सबको ज्ञात है कि नागदा में पिछले अक्टूबर महीने से एक सत्याग्रह, एक आंदोलन भू माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। यहाँ संतों के साथ भी मारपीट हुई है और नारायण डैम के पास चंबल किनारे जो आश्रम है त्यागी जी महाराज का, उस पर भी दावा किया गया है कि वो भू माफिया परिवार की, शेखावत परिवार की ज़मीन है। इधर जो रघुवंशी का मकान है, एडवोकेट है रघुवंशी, अभी उनके मकान को भी कहा गया है कि वो निजी ज़मीन में या सरकारी ज़मीन में। मेरी 2000 में याचिका लगी थी, जो 2001 में जिसमें ऑर्डर हुआ था 28 सितंबर को। उस समय तत्कालीन पूर्व विधायक थे, वो तो खैर उस समय याचिका करता थे प्रकाश रघुवंशी थे, जिनके पिता फ्रीडम फाइटर रामचंद्र रघुवंशी हैं और उनके ज़मीन में कितनी 20 बीघा ज़मीन बेच दी। फ्रीडम फाइटर परिवार है स्वर्गीय रामचंद्र जी रघुवंशी का, उनके पिताजी के खाते की ज़मीन, उसके परिवार की 20 बीघा ज़मीन सरवण सिंह शेखावत ने अफरा तफरी करके बेच दी, पैसा ले लिया। वो क्रिमिनल केस नागदा की कोर्ट में चल रहा है और मेरी जो याचिका अभी 2014 में लगी है 5121/2014 लोकहित याचिका इंदौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और उसका टाइटल भी हम आपको दे रहे हैं, अभी दे देंगे। वो याचिका में सरकार ने जवाब दिया कि किसी भी शासकीय गोचर भूमि पर सरवण सिंह शेखावत परिवार का कब्जा नहीं है। अभी पता लग रहा है, अभी बिरलाग्राम थाने में रतलाम की एक महिला ने शिकायत की है कि मुझे 38 लाख रुपए में 19 बीघा ज़मीन बेच दी। अब पता लग रहा है कि वो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी घोषित हो गई। वो हमारी 2014 की पिटीशन में, जो 2000 की पिटीशन में हमने बताया था कि भू अभिलेख आयुक्त मध्य प्रदेश ने जांच कराई 1994-95 में और कलेक्टर उज्जैन को चिट्ठी लिखी। करीब 13 गाँवों की 100 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन, गोचर ज़मीनें, उन पर इनने कब्जा किया और ज़्यादातर शेखावत परिवार और उनके सहयोगी लोगों का कब्जा था, जो हमारी हाई कोर्ट की 2000 की याचिका में था, जिसमें 28 सितंबर को सरकार ने कहा कि हम साहब तेज़ी से इसको अतिक्रमण हटाएंगे, कब्जा हटाएंगे।
और भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि इस ज़मीन पे, गोचर ज़मीन पे किसी का कब्जा फिर से नहीं हो। लेकिन वो होता रहा, फिर मजबूरी में हम सत्याग्रह करते रहे। अभी भगतपुरी के लोग आपको मिलेंगे जो आदिवासी दलित लोग हैं, वो ज़मीन पे बरसों से खेती कर रहे थे, सरकारी पट्टे उनके नाम हो गए थे, उनको मार पीट के इनने 2006-07 में उन पर कब्जा किया। हमारे साथ इन लोगों ने सत्याग्रह भी किया, कई हमने बार लिख के दिया, फिर हाईकोर्ट में भी मैंने इनका मामला मेरी याचिका में लिया है। रघुवंशी परिवार की जो ज़मीन इनने बेची है उसका भी मामला लिया है, और जितनी भी गोचर ज़मीनें, और हमारी जो याचिका थी 2000 वाली, उसमें एसडीओ खाचरोद पाटीदार थे उस समय। उनने कहा कि साहब भू अभिलेख आयुक्त की रिपोर्ट का तो कब्जा है ही इनका। उसके बाद भी करीब 200 बीघा मेरी याचिका में जवाब उस समय दिया था सरकार का, उस समय का एसडीओ। और अभी के एसडीओ ने कहा कि 1 इंच भी ज़मीन इनके कब्जे में नहीं है। अब ये रिपोर्टें हो रही है, लोग फौजदारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमसे 38 लाख ले लिया, हमसे इतना पैसा ले लिया। अभी जगदीश चावड़ा भी आपको बताएंगे, इनको पास लोकल जानकारी, हमें उज्जैन में रहता, यहाँ नागदा में रहता नहीं। तो बाद में जो अभियान चले, मेरा साथी ये कहना है कि सरकार हाई कोर्ट में शपथ पत्र पे झूठ बोल रही है। कागजों में इनने जरूर सरकारी घोषित कर दी है, लेकिन जो ज़मीन पे है, वास्तविकता में है, मौके पे जिसको बोलते हैं, आज भी या तो खेती हो रही है, गोचर ज़मीनें गाँव में बची नहीं है, गायें मर रही है। और अखाड़ा परिषद और राष्ट्रीय संत समिति ने 2016 के सिंहस्थ में मुझे गाय गंगा गौरी के संरक्षण के लिए ही आचार्य घोषित किया है। उसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूँ और ये याचिका में भी लड़ूंगा। इसलिए 26 अक्टूबर को हमने कमिश्नर किया कि तुम्हारे अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, मौके पे क्या है, तुम्हारा कोई यकीन नहीं है। तुमने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पे राजस्व जो आयुक्त है मध्य प्रदेश का, राजस्व सचिव है, प्रमुख सचिव राजस्व, उससे लेके कमिश्नर उज्जैन, कलेक्टर उज्जैन, एसपी उज्जैन और एसडीओ नागदा खाचरोद, इनकी तरफ से लिख के दिया गया कि कोई कब्जा नहीं। इनने ज़मीनें बेच दी है, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ हुई है बाकायदा, और रतलाम की महिला ने भी है, और भी कई रजिस्ट्रियाँ हमारे साथी लोग थाने में पेश हो रही है। और 2 अक्टूबर को मेरे सामने सर्किट हाउस पर प्रशासन ने, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया था कि हम जांच करेंगे। अब वो जांच में कह रहे हैं कि ना, त्यागी महाराज का आश्रम भी इनका ज़मीन में है और रघुवंशी का मकान भी इनकी ज़मीन में है। ये राजस्थान से आए थे, मैं भारत कामर्स की यूनियन का अध्यक्ष रहा हूँ, जिसके सुल्तान सिंह भी भारतीय मजदूर संघ की यूनियन के थे पदाधिकारी। हमने साथ काम किया है। ये मजदूरी करने आए थे, इनके पिताजी भी ग्रेसिम में मजदूर थे, चौकीदार थे, और इनने विनिमय किया। अखबारों में छप रहा है, मैंने कल पढ़ा कि विनिमय मतलब हमने अदला बदली करी। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रावधान है लैंड रेवेन्यू कोड में, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में, कि सरकार को आवश्यकता हो तो निजी ज़मीन का अदला बदली कर सकती है। लेकिन इनके नाम तो टकरावदा का जो तालाब है, टकरावदा ही है ना, वो तालाब भी साहब के नाम है। श्रवण सिंह जी शेखावत साहब के तालाब में भी ठसे हुए हैं, वहाँ भी उनकी जागीर है। ये जो ज़मीन जहाँ अपन बैठे हैं, ये पद्मावती राजे कॉटन मिल की ज़मीनें हुआ करती थी। ये तो सब बेच खोज के खा ही रहे हैं, यहाँ मकान बना के दे रहे हैं, सब चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने, राजस्व के सचिव तक ने लिख के दिया कि कोई कब्जा नहीं है, और ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि गोचर ज़मीनें बची नहीं है, बिक गई है। फ्रीडम फाइटर परिवार की ज़मीन बेच दी है, तो गरीबों की ज़मीनें छीन ली है जो वर्षों से सरकारी पट्टे पे खेती करते थे। तो इसकी न्यायिक जांच हो, और इसके हम मांग हाईकोर्ट में भी करेंगे, और अभी मध्य प्रदेश शासन से करने के लिए। और मुख्यमंत्री हमारे कृष्ण गोपाल के वंश के यदुवंशी हमारे छोटे भाई, और यदुवंशी के राज में अगर गोचर ज़मीनें मुक्त नहीं हो तो हे शिप्रा भैया, उनके साथ न्याय करना महाकाल करेंगे, कृष्ण गोपाल करेंगे। मेरा सरकार से कहना है कि तत्काल कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बने, नागदा खाचरोद के सिविल जज उसमें रहें, मेंबर रहें, और मध्य प्रदेश का भू अभिलेख आयुक्त या उसका उपायुक्त और उज्जैन संभाग के कमिश्नर का उपायुक्त उसमें सहयोग करें, उनका प्रेजेंटेशन दें सरकार की तरफ से, जांच हो 3 महीने के अंदर और लोगों को न्याय मिले। हम नहीं तो हाईकोर्ट से ये फैसला कराएंगे। 2000 में जो पिटीशन थी, उसके बाद जो पुनः पिटीशन लगाई है, उसमें जितनी शासकीय भूमि थी उसके बारे में विस्तृत रूप से बता दिया है। मैं जगदीश चंद्र चावड़ा जो वकालत करता हूँ पेशे से, और कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, और सत्यनारायण पुरोहित जी के सानिध्य में काम मैं करता रहता हूँ। वर्तमान में ये स्थिति है कि जो ब्रिज है, जिसके बारे में शासन भी अब हमें बेवकूफ़ बनाने लग गया है। एसडीएम कुछ और बोलता है, एडीएम कुछ और बोलता है,
कलेक्टर कुछ और बोलता है। सारी चीज़ मिला के कुल मिला के ये हो रहा है कि प्रशासन पे इतना दबाव है इस व्यक्ति का, या तो प्रशासन ने उनसे भ्रष्टाचार करा है या प्रशासन राजनीतिक रूप से उनके दबाव में है। प्रशासन राजनीतिक दबाव में है, इसका मतलब हमारे ज़िले का मुख्यमंत्री महोदय है, उनको भी ये चीज़ मालूम है कि बहुत बड़ा भूमाफिया है और शासन का लाभ ले रहा है, तो शासन से उन्हें मुक्त करें या शासन से उन्हें हटाएं। उनका परिवार आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बन रहे हैं, मजदूर संघ में बन रहे हैं, मजदूर संघ के नाम लेके वो केमिकल डिवीज़न में पैसा उगाई कर रहे हैं। तो केमिकल डिवीज़न में ये हालत है, जो मैं बनबना तालाब का पिछली बार मैंने उल्लेख करा था 13 तारीख को, कि बनबना तालाब में जो कॉलोनी बन रही है, जो डूब क्षेत्र की है, कैचमेंट एरिया की है, उससे लगी हुई नहरों के बारे में एक सर्वे हुआ था 2006-7 में, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पीछे जो विशाल मेगा मार्ट है, उसके बारे में भी मैंने करवाया है कार्रवाई, और कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है तोड़ने का, पर वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, वो भी नहर की ज़मीन पे था। वही नहर सेम दुर्गापुरा होते हुए केमिकल डिवीज़न के अंदर होते हुए लेंसेक्स में आई है, लेंसेक्स के बाद वो चंबल नदी में मिली है। तो इतनी भूमि जो थी वो केमिकल डिवीज़न को इन्हीं लोगों ने कब्जा करके अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाई और केमिकल डिवीज़न इंडस्ट्री को बेची, लेंसेक्स को बेची। तो कम से कम 100 से 150 बीघा ज़मीन जो जिसमें नहर निकली थी वो नहर बंद कर दी। नहर बंद करने जब नहर का सीमांकन हुआ तो दयाल सिंह जो प्रहलाद सिंह का लड़का है, उसने नक्शा छीन लिया। जल संसाधन विभाग के जो पीएचई के जो लोग आए थे खाचड़ोद के और उज्जैन के, उनसे मूल नक्शा छीन लिया। तो मूल नक्शा आज की हालत में पीएचई के पास है नहीं। तो सारी ज़मीन जो है दुर्गापुरा से लगा के वो सारी ज़मीनों पे कब्जा इंडस्ट्री ने कर रखा है। अब इंडस्ट्री की मजबूरी हो गई, इंडस्ट्री सारा खर्चा इनको देती है, पूरे शेखावत परिवार को, और इंडस्ट्री प्रशासन को भी देती है। आज की हालत में इंडस्ट्री ही कब्जेदारी है और इनके थ्रू कब्जा करवा रही है। वही तालाब की हालत है। तालाब में जितनी ज़मीन है उसका कैचमेंट एरिया का नक्शा बना हुआ है। वो नक्शा मैंने सूचना के अधिकार में प्राप्त करा और उसे विशाल मेगा मार्ट में लगाया हुआ है। आज की हालत में वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, नीचे की कोर्ट ने उसे तोड़ने का ऑर्डर करा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एडीजे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने भी उसको तोड़ने का ऑर्डर करा है। कुछ नगर पालिका की भूमिका संदिग्ध रही, जिसके कारण उसे तोड़ा नहीं गया और उसे मौका अवसर दिए जा रहा है। वैसा ही सेम कंडीशन ये है कि नहरों की ज़मीन और तालाब की ज़मीन पर इनका ही अधिकार है। कोई सामने से जो बिल्डर आ रहा है वो भूमिका केवल मुखौटा है, मेन भूमिका इस भूमाफिया की है। प्रशासन में सारा काम है। उसी प्रकार राम सिंह शेखावत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने भगतपुरी में 227/2 भूमि सर्वे नंबर पर एक अवैध कॉलोनी काटी है और वो कॉलोनी जो है वो हरिजन व्यक्ति को जो पट्टा अलॉट हुआ था उसी भूमि को क्रय विक्रय करके करी है। इसी प्रकार आदिवासियों की भी ज़मीन है, भगतपुरी से लगा के परमार खेड़ी तक, वहाँ कम से कम 300 बीघा ज़मीन इनके नामे है, छीनी भी है। उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में जाओ आप, तो औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने मोती सिंह को अध्यक्ष बनाया, उद्योग भारती नामक एक संस्था बनाई, जो पूर्व में जो मेहता जी करके एक इंडस्ट्रियल उद्योग विभाग में एक अधिकारी थे, उसको संरक्षक बनाया। उद्योग विभाग में उद्योग भारती नाम से एक संस्था बना के और सारे उद्योग के प्लाट कब्जे कर रखे। वहाँ ईंट चोरी हो रही है। पिछले कुछ 2 साल पहले कोरोना काल में राजेश मेहता के औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीन जो थी वहाँ पे 2000 ईंट की चोरी करी है और उस पे प्रकरण बना। प्रकरण बनने के बाद वही ईंट चोर आज हिंदू संगठन का पदाधिकारी बना पड़ा है। तो वो हिंदू संगठन का पदाधिकारी अब हमारे हिंदू संगठन के जो महाराज हैं उनकी जो प्रताड़ना हो रही है, कूट मार रहे हैं, उनमें नहीं आएगा। तो आज की हालत में इन लोगों ने भारतीय मजदूर संघ, हिंदू संगठन के जितने पदाधिकारी हैं और संघ, जिसको मैं बहुत आदर्श मानता हूँ, मैं भी रहा हूँ, संघ के जितने लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हम हिंदू संगठन जो है, जो हिंदू के महाराज की रक्षा करते हैं और दूसरे मुस्लिम समाज के जितने लोग आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और आज हिंदू संगठन ऐसे भ्रष्ट लोग और बलात्कारी लोग जिनने कई लोगों का शोषण करा, कई औरतों का शोषण करा है, उनका सहयोग कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ की शासन है, सेंटर में मोदी की सरकार है, गृह मंत्री को भी हमने कई ट्विटर पे और उनके सारी चीज़ें डाली हुई है।
तो मेरा एक आम जनता से और इनसे ये अनुरोध है कि बार बार जहाँ जहाँ भी इन्होंने कब्जा करा है वो अपने अपने थाना क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में आवेदन करें, हर जगह आवेदन करें। कोई इस भूमाफिया की जो भी करतूत है वो सारी सामने लाना जरूरी है। हम भारत के प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको उठाएंगे। और प्रवर्तन निदेशालय और ईडी और सीबीआई जो केंद्र की एजेंसी है, स्थानीय एजेंसी, राज्य आर्थिक अपराध में ऑलरेडी इन पे 2 प्रकरण पंजीबद्ध है। एक ब्रिज का सेतु निगम विरुद्ध सुल्तान सिंह, जिसमें नायन का डैम गया है, उस भूमि पर भी इनका कब्जा है और वो बता रहे हैं मेरी निजी है। उससे संबंधित भी मैंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। उसको लेकर हम ईडी में जाएंगे, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई में जाएंगे। दूसरे और इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ जो है वो केंद्र में ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड है। उसकी जांच करने का अधिकार सीबीआई को और ईडी को है। आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। 1998 तक बीसीआई के मजदूर रहे हैं सारे भाई। और इन्होंने बंद इंडस्ट्री की जो लिक्विडेटर के द्वारा जो इनको भुगतान किया गया था राशि वो भी ली है। तो 98 में मजदूर थे और 2024 में आके अरबपति हो गए, जागीरदार, और 1500 बीघा से भी जमीन अधिक और निकल रही है अभी, और के भी मालिक हैं और विक्रय कर रहे हैं। तो ये आय से अधिक संपत्ति के स्रोत की जांच राज्य शासन को करना थी, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के माध्यम से, वो नहीं कर रही है। इसके लिए हमें मजबूरन प्रवर्तन निदेशालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हवाला है, बेनामी संपत्ति हुई है, कई लोगों का हवाला के माध्यम से जमीनें खरीदी बिक्री भी हुई है, और सीबीआई को ये पूर्ण अधिकार है। अब आते हैं कि 2-3 दिन से कंटिन्यू इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि साहब विनिमय हुआ। राजस्व विभाग भी इनके पक्ष में बोल रहा है कि साहब ये तो त्यागी महाराज का अवैध है। मैंने 20 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था उस आश्रम में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आश्रम बना हुआ है वो शासकीय भूमि पर है, पर 2013 और 14 के बाद ये विनिमय के माध्यम से जो सुल्तान सिंह के नाम और श्रवण सिंह के लड़के भंवर सिंह के नाम कैसे हुई। अब ये कह रहे कि हमारा एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज हुआ तो कौन सी जमीन हुई? फिर बोलते हैं बदल के बाद कि भैया मेरा तो दादाजी और ये सब सैनिक थे। तो सैनिक नागदा के यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बने, वो बने शेखावटी एरिया में, राजस्थान के इलाके में। जमीन वहीं मिलेगी। जमीन जहाँ का मूल निवासी होता है, जहाँ का उसका वेरिफिकेशन होता है। सैनिक में भर्ती होने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मूल निवासी मांगा जाता है, और उस जिला स्तर पर उसकी भर्ती होती है। तो जिले के संबंधित रिकॉर्ड वहीं जाएंगे। यहाँ पे जमीन का कोई हवाला नहीं है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और इनके भ्रम में नहीं फंसे, और ये हमारे आंदोलन को ठंडा नहीं कर सकते हैं। मेरा अधिक से अधिक अनुरोध है इस मीडिया के माध्यम से कि सारी जनता खुल के आए। अब इनसे डरने का कोई वो औचित्य नहीं है। अब समय आ गया है कि हम इनका विरोध करें, प्रतिकार करें, अन्यथा हम हाथ पे चूड़ी पहन के बैठेंगे तो ये कोई संभव नहीं है, न्याय नहीं मिल सकता। न्याय के लिए न्यायालय तो अपना काम करेगा, किंतु हमें लोगों को जगाना भी पड़ेगा और ये आपत्तियां लाना पड़ेगी। इसी प्रकार कई हमारे पास सर्वे नंबर वगैरह सब है, खसरा है, ये मैंने लगा चुका हूँ राज्य आर्थिक अपराध में भी और सेतु निगम में, ये मैंने उसको दिया है। सुल्तान सिंह का खुद कोरोना काल में रंगोली गार्डन को उन्होंने कोविड सेंटर बनाया। जो होटल अवैध हो उसको कोविड सेंटर नहीं बना सकते। कोविड सेंटर के नाम से लाखों रुपया फंड लिया, सेंट्रल का फंड लिया है। तो कोविड नियम में भारत के प्रधानमंत्री का जो राहत कोष था उसका दुरुपयोग करा है, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच का पूर्ण प्रावधान है उसमें कि, और अब जो जन्मेजय हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा फंड वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वीप कर रहे हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। कोविड काल में इन्होंने क्या करा है, राकेश यादव करके एसडीएम कार्यालय में जो कलर को अपॉइंट हुआ था संविदा आधार पर, वो नगर पालिका में काम करता था, आज भी नगर पालिका में है। उन्होंने दशरथ सिंह पिता नारायण सिंह का एक गरीबी रेखा का कार्ड बनाया। ये गरीबी रेखा का कार्ड है उनका, और ये सूचना के अधिकार में मेरे द्वारा प्राप्त किया गया।
अब वो जो रजिस्टर में पूरे परिवार का गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है, वो रजिस्टर राकेश यादव ने गायब कर दिया। उस रजिस्टर की कोई कॉपी नहीं मिली है और वो गायब है। यहाँ इसका नंबर भी दे रखा है, जावक नंबर, और प्रकरण नंबर भी दे रखा है 313। ये गरीबी रेखा का कार्ड है। तो गरीबों का भी हक खा रहे हैं। अब तो ये गरीब भी हो गए और जागीरदार भी हो गए, दो तरह का काम हो रहा है। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन में इनका मध्याह्न भोजन का एक एनजीओ बना हुआ है, उसके माध्यम से मध्याह्न भोजन में घोटाला करते हैं ये। और इंगोरिया ब्रिज के पीछे जहाँ पर है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में इनका एक मध्याह्न भोजन बनाने का पूरी संस्था चल रही है। उसी प्रकार श्रमिक विद्यालय जो सेंट्रल की स्कीम है, उसमें एक बच्चा नहीं पढ़ता है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लाखों रुपए ले रहे हैं और वो सुल्तान सिंह उसके अध्यक्ष है। उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच भी केंद्र से होना चाहिए। स्टेट, वो केंद्र का फंड है, स्टेट का फंड नहीं है। उसके अलावा इन्होंने एक सोसाइटी बना रखी, ईंट भट्टा निर्माण समिति, ईंट भट्टा मजदूर निर्माण समिति, जिसके अध्यक्ष श्रवण सिंह, उनके परिवार की सारी महिलाएं हैं और उनके यहाँ जो नौकर है उनके हैं। उस ईंट भट्टा समिति के नाम पर खदान ली गई है भगतपुरी में, मिट्टी खोदने की, जिसके में टीकाराम टटावत और इन दोनों परिवार का विवाद हुआ था और ये कमिश्नर के यहाँ इनकी जांच हुई है। टीकाराम टटावत ने भी उस पर दावा करा था जिंदे रहते हुए और सुल्तान सिंह ने भी करा। हनुमान शेखावत ने उसी लैंड का उपयोग करते हुए क्रेशर प्लांट बना रखा है। वो अभी क्रेशर में भी, उसमें भी दुरुपयोग है, जमीन आसपास की बेचती है। हनुमान शेखावत ने जो दुराचार करा था, उस दुराचार से संबंधित मैंने समाचार पत्र छापा था और उस दुराचार में मोहिनी कुंवर, इनकी पत्नी जो है, जिस लड़की का दुराचार हुआ था उसका नाम उस मोहिनी कुंवर के नाम पे जोड़ दिया गया, मूल पत्नी के नाम। इसकी समग्र आईडी भी बनी है। ये समग्र आईडी भी है मेरे पास, समग्र आईडी। चलो बात हुई। ये वाला जच्चा बच्चा कार्ड था, इसके अंदर भी उल्लेख है इसका। ये जच्चा बच्चा कार्ड जो है ANM बीरियाखेड़ी की सीरी अंजुम ने बनाया था। सीरी अंजुम बना नहीं रही थी, मरने से पहले मैं उससे मिला था। उसने कहा था मुझ पे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि मैं मानसिक रूप से उसको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गई लेडीज। उस लेडीज को इतना प्रताड़ित करा। आशा कार्यकर्ता के नाम पे सरिता जूनवाल उप स्वास्थ्य केंद्र बीरियाखेड़ी में पदस्थ है। इसने मोहिनी कुंवर के नाम पर उसको नाम जोड़ा और उस जो पत्नी थी, जो दूसरी लड़की थी जिससे रेप करा, उसको आज भी भगतपुरी में छिपा के रखा हुआ। और अगर ये सच नहीं है तो उस लड़की को लाके खड़ा कराइए बीच चौराहे पर और बता दे कि उसकी संतान नहीं है। और ये समग्र आईडी में भी ये उल्लेख करा हुआ है। तो मैंने जो भी इसका उल्लेख करा है वो प्रमाणित विध प्रमाण के हम चल रहे हैं। कोई भी प्रमाण चाहिए हम न्यायालय में पेश करने को तैयार हैं। केवल मीडिया के माध्यम से वो मीडिया ट्रायल नहीं करे, न्यायालय को गुमराह नहीं करे, किसी जनता को गुमराह नहीं करे। कोई मीडिया अपना वक्तव्य देगा और छापेगा, किंतु मीडिया से न्याय नहीं मिलेगा। प्रकाशित कर रहे हो वो न्यायपालिका नहीं है, आप अपनी सफाई दे रहे हो, ये गलत है। सफाई दे रहे हो, आ जाओ ना, आप मैदान में आओ कि ये चीज़ें नहीं हुई है। और अगर तुम्हारे पास गोचर नहीं है और तुमने बेची नहीं है, जनता बोल रही है, तो छोड़े उस जमीन को। इसी प्रकार मेरा शासन से अनुरोध है। मैं कई बार मुख्यमंत्री महोदय से बोल चुका हूं कि इन लोगों का अंत बहुत जरूरी है, अन्यथा आगे जो कार्रवाई में आपको भुगतान करना पड़ेगा, शासन को भी भुगतान करना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, हम कोई दब नहीं पाएंगे। अभी आगामी इलाहाबाद में, प्रयागराज में संतों का सम्मेलन भी है, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ। और उस सम्मेलन में हम इस तरह के कृत्य को जोरदार तरीके से उठाएंगे। और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय वहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र के संत भी इसमें विरोध करेंगे। इस प्रकार का कृत्य यह आज उज्जैन संभाग में हो रहा है, वैसा पूरे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। हम उज्जैन संभाग की बात कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे भी नहीं घेरी है। आलोट में, उज्जैन जिले का रतलाम तहसील, आलोट जिले में, आलोट जिले के अंदर भंवर सिंह
भंवर सिंह आलोट तहसील के अंदर भंवर सिंह ने भी वहाँ जमीन घेर रखी है और प्रकरण चल रहे हैं। इस प्रकार वहाँ पे एक कॉलोनी भी बनी है अवैध। तो ये पूरे जिले पूरे संभाग में चल रहे हैं। गुना तक पहुँच गए। मेरा ये भी है कि इस प्रकार के कृत्य में सभी जनता को सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार के लोगों का समाप्त करना हमें अब जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। हम आने वाले टाइम में नगर बंद करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम उज्जैन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम भोपाल जाएंगे और अगर उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ तो लास्ट में फिर हम दिल्ली भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलो नाम बोलो। हमारे जमीन रात में वाई बने हमने नगे नहीं पड़वा दी साफ गन में नगे पड़ी। हमें सब मन गया हमारा मनक जतरा था जतरा तो मने हमने वार्ता काढ़िया बंदूक एडवी बंदूक थी मारी मारी वार्ता काढ़िया जीरा वाला फिर टेटर चढ़ाई मना हमारे ऊपर जीरा वाला फिर मनक ने मारी मारी नवड़िया ने मने कब्जो करियो कई वीर बाप री जमीन थी कई। कौन थे ये लोग? ये शेखावत या लक्ष्मण सिंह ने ये था। हमें मुंह कई ओळखो थोड़ी म्हणन लक्ष्मण ओळखो हमने लक्ष्मण और का उनको संथल और का हम रात को आए ना सब पूरा जतरा भी दाड़किया था आना रहा सब वहाँ आया ये खट्टा भी की बात है? अभी यो मने कई 2004 को तारीख गई। कितने बीघा जमीन थी? 40 दिन 40 ने 3 बीघा। हाँ 43। अभी किसका कब्जा उसके ऊपर? सब रो कब्जा सबका कब्जा चाह मणिकन्या जैसे सब जमीन विकन। सब में कौन मतलब नाम क्या सब? नाम बील ने चमार लक्ष्मण शेखावत बील चमार। आप नाम बताओ। हाँ लक्ष्मण शेखावत और जतन शेखावत जी के पास हमारी ज़मीन है और 2004 में कब्जा करा था और हमारे पापा हमारे दादाजी कान्हा जी ये गए थे कब्जा छुड़वाने, नहीं आए थे कब्जा करने। शेखावत जी नहीं है तो कान्हा जी को मारा और खिमा जी को मारा, रूपा जी को मारा, शंकरलाल जी को मारा। हमारे भी धक्का तुम दी ये टांका आया साथ हो गए वो प्राप्त नहीं है। और ये जो बाई है जितनी भी है सबको मारा पीटी करी। वो लेडीज भी लाए थे किराए से भाड़े से। उन्होंने इनके ऊपर माम्या लाए तो माम्या ट्रैक्टर चला ट्रैक्टर के अंदर शिकायत थी थाने में करी थी शिकायत? थाने में शिकायत करी। पुलिस वाले आए थे वहाँ खेत पे कब्जा देखने तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा कब्जा नहीं है, शेखावत जी की ज़मीन है, उनके पास ये प्रूफ है। हमको डरा के हम करा। अभी चल रहा है मामला चल रहा है? हमारी तो केस चल रहा है। बाकी हमारा केस तो खचरों में भी नहीं चल रहा है, उज्जैन में भी नहीं चल रहा है, आगे तक पहुँचे वहाँ भी नहीं चल रहा है क्योंकि सबूत तो इनका दबाव पड़ रहा है। आप कौन समाज से हो? आप? हम चमार समाज से हैं, पूरे बिल आदिवासी हैं, हम हरिजन आदिवासी हैं, गाँव भगतपुरी से और हमारी जमीन 43 बीघा है। मैं 3.5 बीघा जमीन सरकारी भाड़ी मिली थी तो बंदूक खेली कि यहाँ आना मत न तो लक्ष्मण सिंह और जीतन ये आए हैं। लक्ष्मण सिंह का सोरा के लिए तो मार रखांगा बंदूक ले लेंगे कहीं तो मैं साहब मेरे सरकारी जमीन फंड मिली है मार्केट तो कई आधार है और नाना नाना बच्चा बच्चे ने लेने ये लंगड़ा लुल्ला चालने बता। हाँ ठीक है तो कई कहा तो मैं जो कमाई खाई रहा था डाट के मजदूर कर खाऊंगा नहीं ये सब बंदूक कई कहा हमारा कब की बात है ये 2004 के साथ कहीं। कितनी जमीन थी आपकी? 3.5 बीघा जमीन सब सरकार फट चुकी है। क्या नाम है आपका? बेरलाल नारजी। कौन समाज से हो आप? भील आदिवासी। कहाँ पर थे जमीन? कहाँ पर थी? अरे मणि जमीन में मणि जमीन में कौन सी जमीन कौन सा क्षेत्र है? गाँव क्या है? परमाखेड़ी परमाखेड़ी सिम में जी से हमारी गुजारिश है कि जो आदिनाथ कॉलोनी में हमारा 15-50 का जो प्लॉट है वो शेखावत जी ने कब्जा कर लिया करीब 2022 में। और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की इस विषय में तो उन्होंने हमको बताया कि आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए और आपके लिए कोर्ट खुली, आप केस करिए। तो उससे लगता है कि उनको कानून से कोई डर नहीं है और सरकार से कोई भय नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन है कि हमारा जो प्लॉट है हमको मिले और जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई। तो आपके रजिस्ट्री थी? आपके हमारे पास रजिस्ट्री है, उसका नामांकन भी है, 2000 की रजिस्ट्री है। लक्ष्मण सिंह जी शेखावत। उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और हमको बोला कि आप तो केस लगाओ, कोर्ट खुले आपके लिए। तो अभी तो हमने कुछ है नहीं, बस अब सरकार से ही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस पर लगाया। आपने केस लगाया? अभी केस नहीं लगाया, बस बातचीत हुई है। थाने में रिपोर्ट करो। ठीक है, थाने में रिपोर्ट करो।